सेशर्स पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कें जश्न के बजाय विरोध प्रदर्शनों से भर गईं। रावलकोट और मुजफ्फराबाद में हजारों लोग पाकिस्तान के शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस्लामाबाद और दुनिया को संदेश देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने बिजली की कमी, भारी टैक्स और संसाधनों के शोषण का विरोध किया। बैनरों ने पाकिस्तानी सरकार और सेना की निंदा की, जो यहां असंतोष को दर्शाता है। पहाड़ों में गूंजते नारे स्टेटस क्वो को चुनौती देने के बढ़ते रिजॉल्व को दिखाते हैं। इस दिन विरोध ने राज्य और कश्मीर के लोगों के बीच गहरी दरार को उजागर किया। पीओके में विरोध प्रदर्शनों को तीखे लक्षित नारों से चिह्नित किया गया था। इनमें से कोई भी अमेरिका ने कुत्ते पाले हैं वर्दी वाले से ज्यादा प्रोवोकेटिव नहीं था, जो पाकिस्तान सेना को विदेशी पपेट्स के रूप में ब्रांड कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर अमेरिकी हितों की सेवा करने का आरोप लगाया, न कि पाकिस्तान के और उनके क्षेत्र के आर्थिक शोषण की निंदा की। नारों ने स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और जिसे वे इंटरनल कोलोनियलिज्म कहते थे, उसके अंत की मांग की। गुस्सा मानवाधिकारों के दुरुपयोग पर भी निर्देशित था। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर और असंतोष को चुप कराना, ये नारे सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक राज्य तंत्र के खिलाफ खुले डिफायंस के कार्य थे जिसे ऑप्रेसिव माना जाता था। विरोध प्रदर्शनों ने अकाउंटेबिलिटी और डर के माहौल के अंत की मांग की। और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, जिन्हें ऑपरेशन के चेहरे के रूप में चुना गया था। उनकी छवि वाले प्लेकार्ड्स को क्रॉस किया गया और उन्हें विदेशी पपेट कहने वाले नारों ने विरोध को पर्सनल और डायरेक्ट बना दिया। पीओके में कई लोग मानते हैं कि मुनीर अमेरिकी हितों की सेवा करते हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वॉशिंगटन की उनकी हाई प्रोफाइल यात्राओं के बाद। प्रदर्शनकारी उन्हें एक राष्ट्रीय रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि विदेशी एजेंडा के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं, जिससे उनके बिट्रेयल की भावना गहरी होती है। मुनीर का नाम लेकर प्रदर्शनकारी सेना के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं और दशकों के राजनीति में हस्तक्षेप के अंत की मांग करते हैं। यह सैन्य शासन की प्रणाली पर सीधा हमला है, जिसे वे अपनी पीड़ा के लिए दोषी ठहराते हैं। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त प्रशासनिक सुविधा और धार्मिक प्रतीकवाद दोनों में निहित है। ये तारीख लॉर्ड माउंटबेटन के शेड्यूल को अकोमोडेट करने के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें पाकिस्तान का समारोह भारत से एक दिन पहले था। संयोग से यह लैलत अल कद्र पर पड़ा, इस्लाम में सबसे पवित्र रात, जिसने इस दिन को गहरा आध्यात्मिक महत्व दिया। राज्य के लिए यह एकता और शक्ति का दिन है, लेकिन पीओके में प्रदर्शनकारियों के लिए यह टूटे वादों की याद दिलाता है। इस दिन उनका डिफायंस एक एकीकृत दैवीय रूप से धन्य राष्ट्रगाइज्म Brixer we tower be crowder yours at skin dark we cross ura without yo read dark बिल्कुल विपरीत है। विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर एक नए सेना रॉकेट फोर्स कमांड की घोषणा की। चीन की रॉकेट फोर्स के बाद मॉडल्ड और यूक्रेन के हाइमार्स के उपयोग से प्रेरित होकर इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान की सेना को आधुनिक बनाना है। यह फोर्स विभिन्न प्रकार के रॉकेट और मिसाइलों को तैनात करेगी, जिससे पाकिस्तान की दुश्मन क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। ये घोषणा भारत की सैन्य शक्ति के लिए एक सीधा जवाब है, जिसका उद्देश्य डिटरेंस को मजबूत करना है। पाकिस्तान के नए शस्त्रागार में चीनी और स्वदेशी प्रणालियां शामिल हैं, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर तक है।
समय स्वतंत्रता दिवस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद का उद्देश्य घरेलू और विदेशी दर्शकों दोनों को शक्ति प्रोजेक्ट करना था। ये एक स्पष्ट संकेत है, पाकिस्तान आंतरिक और बाहरी दबावों के बीच सैन्य शक्ति पर दोगुना जोर दे रहा है। सियांस, पाकिस्तान की सैन्य मुद्रा अमेरिकी यात्रा के दौरान जनरल असीम मुनीर के अलार्मिंग रेटरिक से मेल खाती थी। उन्होंने चेतावनी दी, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर ने जल विवादों पर भारतीय बांधों को मिसाइलों से निशाना बनाने की भी धमकी दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। यह बयान अमेरिकी धरती पर दिए गए अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स को चौंका दिया और पाकिस्तान के परमाणु कमांड के बारे में सवाल उठाए। टिप्पणियों ने डेस्परेशन और खतरनाक ब्रिंकमैनशिप में शामिल होने की इच्छा का सुझाव दिया। इस तरह के रिटॉरिक न्यूक्लियर डिटरेंस को कमजोर करते हैं, जिससे पाकिस्तान के नेतृत्व की स्थिरता पर संदेह होता है। एक ऐसे देश के लिए जो आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल ये धमकियां उसकी वैश्विक आइसोलेशन को और गहरा करती हैं। दुनिया अब पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा और नियंत्रण के बारे में नए डर का सामना कर रही है। राइडर मुनीर की परमाणु धमकियों पर भारत की प्रतिक्रिया स्विफ्ट और अनइक्विवोकल थी, उन्हें परमाणु ब्लैकमेल के रूप में निंदा करते हुए। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के परमाणु कमांड की स्थिरता पर सवाल उठाया, इस तरह के बयानों की रेकलेसनेस को उजागर करते हुए। धमकियों ने भारत के सैन्य प्रीपेयर्डनेस और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस पर ध्यान केंद्रित किया। कूटनीतिक रूप से भारत ने इस अवसर का लाभ उठाया ताकि खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के विपरीत। इस घटना ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों में नया लेवरेज दिया है, जिसमें पाकिस्तान के शस्त्रागार से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को उजागर किया गया है। मुनीर के शब्द पाकिस्तान के परमाणु स्टीवर्डशिप की अधिक स्क्रूटनी के लिए भारत की मांगों के लिए शक्तिशाली सबूत बन गए। ये आरोप कि जनरल मुनीर एक अमेरिकी पपेट हैं, पाकिस्तान सेना और वाशिंगटन के बीच दशकों के ट्रांजैक्शनल संबंधों को दर्शाता है। पीओके और पाकिस्तान में कई लोग मानते हैं कि सैन्य नेतृत्व अमेरिकी हितों के प्रति बाध्य है, खासकर मुनीर की धमकियों पर अमेरिकी प्रतिक्रियाओं के बाद। अमेरिकी समर्थन की धारणा मुनीर की वॉशिंगटन यात्राओं और अमेरिकी अधिकारियों से आलोचना की कमी से प्रबल होती है। मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी डियास्पोरा में फैल गए हैं, जिसमें उन्हें अमेरिकी स्टूज के रूप में ब्रांड करने वाले नारे लगाए गए। जबकि अमेरिका पाकिस्तान संबंध कॉम्प्लेक्स हैं, पीओके में पीड़ित लोगों के लिए इसे विदेशी समर्थित ऑपरेशन की एक सरल कहानी के रूप में देखा जाता है। ये विश्वास एंगर और प्रोटेस्ट को बढ़ावा देता है, भले ही जियोपॉलिटिकल न्यूआंसेस कुछ भी हों। एक जनरल की छवि एक सुपर पावर द्वारा संरक्षित दमन की देखरेख करते हुए असंतोष के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है। पीओके में अशांति, सैन्य वृद्धि और रेकलेस परमाणु धमकियों ने एक वॉलेटाइल और खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। पाकिस्तान का आंतरिक लेजिटिमेसी संकट भारत की ओर आक्रामक मुद्रा में फैल रहा है, जिससे संघर्ष का जोखिम बढ़ रहा है। नई रॉकेट फोर्स और खुली धमकियों को घरेलू इंस्टेबिलिटी से ध्यान भटकाने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है। भारत को एस्केलेशन से बचने के लिए डिटरेंस को रिस्ट्रेंट के साथ संतुलित करना चाहिए। अमेरिका और चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं ने अब तक पाकिस्तान की सेना को एम्बोल्डेंड है। चीन का समर्थन और अमेरिकी एम्बिग्यूइटी डी-एस्केलेट करने के प्रयासों को जटिल करते हैं। अगस्त 2025 की घटनाओं ने कश्मीर को एक फ्लैश पॉइंट के रूप में उजागर किया है, जिसमें पीओके के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्थायी शांति के लिए
राजनीतिक समाधानों की आवश्यकता होगी, न कि अधिक मिसाइलों या धमकियों की।